and welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important multiple choice questions from your third chapter of class 12 history book which is kinship, caste and class. So as you all know that कि इस साल आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 21 मार्क्स का आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. अगर आप अपने सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को दे देते हो देन आप फुल 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विथ सम प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इस वीडियो में मैंने पूरे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर किया है. सो अगर आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हो देन लगभग आपका ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. या फिर आपको इस चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए फॉर योर रिविजन पर्पस, सो उस वीडियो का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और साथ ही साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप इन सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकते हो देन इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में हम लोग आपके प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो आपका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे 3 पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो इन सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको महाभारत के एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है. सो खासकर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. ये एक प्रीवियस ईयर का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. सो हम लोग तीनों ही इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ते हैं. सो पहला है वॉज अ निषाद, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता है. दूसरा पॉइंट है कंसिडर द्रोणाचार्य एज हिज गुरु, यानी कि उस व्यक्ति ने द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में कंसिडर किया था. एंड तीसरा पॉइंट है गेव हिज राइट थंब टू द्रोणाचार्य एज गुरु दक्षिणा. सो उस व्यक्ति ने अपने राइट थंब को कट करके द्रोणाचार्य को दे दिया था अपने गुरु दक्षिणा के रूप में. सो इन तीनों इन्फॉर्मेशन के साथ आपको महाभारत के उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज एकलव्य. सो एकलव्य निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता था एंड एकलव्य ने ही द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में कंसिडर किया था. सो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. सो उसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का एक क्ले का मूर्ति बनाया एंड उस मूर्ति को ही वो अपने गुरु के रूप में कंसिडर करता था. एंड जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपना गुरु दक्षिणा मांगा सो एकलव्य ने अपने राइट थंब को कट करके गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकलव्य. ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रीबिल्ड द सुदर्शना लेक. सो इनमें से वो कौन से रूलर है जिन्होंने सुदर्शना लेक को रिपेयर करवाया था, उसको दोबारा से बनवाया था. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज रुद्रदमन, जो कि एक बेस्ट नोन साका रूलर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो अगेन इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है. आपको महाभारत के एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है इन तीनों इन्फॉर्मेशन के द्वारा. सो पहला इन्फॉर्मेशन है सी बिलोंग टू राक्षस क्लैन, यानी कि वो राक्षस क्लैन से बिलोंग करती थी. दूसरा पॉइंट है शी वॉज मैरिड टू भीमा, यानी कि उनका शादी भीम के साथ हुआ था. एंड तीसरा पॉइंट है शी वॉज द मदर ऑफ घटोत्कच, यानी कि वो घटोत्कच की माँ थी. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज हिडम्बा. सो हिडम्बा राक्षस क्लैन से बिलोंग करती थी. हिडम्बा ने भीम के साथ शादी की थी एंड भीम एंड हिडम्बा के बेटे का नाम था घटोत्कच. ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 Who among the following Chinese Buddhist monk visited India in the 5th century? सो इनमें से वे कौन से चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया विजिट किया था.
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज फाहियान। सो फाहियान 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया आए थे। एंड अगर हम बात करें ज़ुएनज़ैंग की, सो वो 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया विजिट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो अगेन उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको महाभारत के उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। सो इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप लोगों को इसी तरीके से अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। सो पहला इन्फॉर्मेशन है वॉज द हस्बैंड ऑफ गांधारी, यानी कि वो व्यक्ति गांधारी का हस्बैंड था। एंड दूसरा पॉइंट है बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, एंड वो व्यक्ति हस्तिनापुर का किंग बनता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। सो इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एंडोगेमी को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मैरिज विद इन अ किन ग्रुप। सो एंडोगेमी का मतलब होता है अपने ही किन ग्रुप में शादी करना। वेरस अगर एक्सोगेमी वाला क्वेश्चन आता है सो उसमें आपका आंसर हो जाएगा मैरिज आउटसाइड अ किन ग्रुप। एक्सोगेमी यानी कि अपने किन ग्रुप के बाहर शादी करना, एंड एंडोगेमी यानी कि अपने ही किन ग्रुप में शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सतवाहना डायनेस्टी के एक रूलर को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला इन्फॉर्मेशन है ही क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, यानी कि वो एक ऐसे रूलर थे जो कि अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण मानते थे, एंड साथ ही वो अपने आप को क्षत्रिय के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला मानता है। दूसरा पॉइंट है ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट there was no intermarriage among member of the four वर्ण। सो ये एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने इस बात को भी इंश्योर किया था कि जो हमारे 4 वर्ण हैं दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास एंड शूद्र, सो इन चारों ही वर्णों में इंटर मैरिज ना हो सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करता है देन वो व्यक्ति दूसरे वर्ण के किसी भी व्यक्ति के साथ मैरिज नहीं कर सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डाइडेक्टिक सेक्शन ऑफ महाभारता वाज एडेड इन 200 to 400 सेंचुरी विच टेक्स्ट डू दे लार्जली रिसेंबल। यानी कि महाभारत में बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, पहला होता है नैरेटिव सेक्शन एंड दूसरा होता है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो महाभारत में डाइडेक्टिक सेक्शन को लगभग इस टाइम पीरियड के दौरान ऐड किया गया था। सो वो जो डाइडेक्टिक सेक्शन है सो वो इनमें से किस टेक्स्ट के साथ ज़्यादातर मिलता जुलता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो इस तरीके से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एक पिक्चर गिवन रहेगा एंड उस पिक्चर को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर को देख सकते हो। सो नाउ अब आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ये पिक्चर किस सीन को डिपिक्ट करता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज टेराकोटा फिगर डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत। सो ये एक टेराकोटा फिगर है जो कि महाभारत के सीन को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अंडर हुज लीडरशिप वाज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत कंपाइल। सो इनमें से किस संस्कृतिस्ट के लीडरशिप में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को कंपाइल किया गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज वी.एस. सुथांकर, जो कि एक इंडियन संस्कृतिस्ट थे। सो उनके द्वारा 1919 में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने का काम स्टार्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड। सो जब किसी भी एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड होते हैं सो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज पॉलीएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द बुक मृ छ कटिका। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज शूद्रका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ विच इज इन उत्तर प्रदेश। सो इनमें से वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने हस्तिनापुर नाम के एक विलेज को एक्सकेवेट किया था मेरठ में, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बी लाल। सो 1951 से लेकर 1952 के टाइम पीरियड के दौरान ही उनके द्वारा हस्तिनापुर विलेज को एक्सकवेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सुत्त पिटका इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। सो सुत्त पिटका इनमें से कौन सा रिलीजन का रिलीजियस टेक्स्ट है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन हु स्क्राइब द महाभारता। सो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यानी कि रिलीजियस स्टोरी के अकॉर्डिंग इनमें से वो कौन से भगवान हैं जिनके द्वारा महाभारत को लिखा गया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज लॉर्ड गणेशा। सो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग रिलीजियस स्टोरी के अकॉर्डिंग वेद व्यास के द्वारा महाभारत टेक्स्ट को डिक्टेट किया गया था एंड लॉर्ड गणेशा के द्वारा महाभारत टेक्स्ट को लिखा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following rulers were identified through metronymics, which means names derived from that of the mother? So इनमें से वे कौन से डायनेस्टी के रूलर्स थे जो कि मैट्रोनिमिक्स के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी कि अपने माताओं के नाम के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज सतवाहना रूलर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी जो कि एक सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे। सो उन्होंने अपने नाम को अपने मदर के नाम से ड्राइव किया था, गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी का पुत्र। सो इस तरीके से सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स अपने माताओं के नाम के द्वारा अपने नाम को ड्राइव करते हैं एंड इसी को मैट्रोनिमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Families are usually part of a larger network of people defined as relatives or to use a more technical term. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज किनफॉक। सो रिलेटिव के लिए किनफॉक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है एंड इसके अलावा फैमिलीज के लिए कुला टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक के लिए जनती टर्म का इस्तेमाल किया जाता है एंड लियनेज के लिए वंशा टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Dash means tracing descent from father to son, grandson and so on. So इनमें से वो कौन सा टर्म है जिसका मतलब होता है एक पिता से बेटे तक के डिसेंट को ट्रेस करना, यानी कि उनके वंश को ट्रेस करना, एंड फिर बेटे से ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी कि वो कौन सा टर्म है जिसका मतलब होता है किसी भी एक मेल मेंबर के थ्रू अपने वंश को ट्रेस करना, अपने फैमिली ऑरिजिन को ट्रेस करना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज पैट्रिलिनी। एंड अगर कोई भी व्यक्ति अपने मदर के नेम के थ्रू अपने वंश को ट्रेस करता है, अपने डिसेंट को ट्रेस करता है, देन उसको मैट्रिलिनी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारता। सो महाभारत में हमें टोटल कितने वर्सेस यानी कि श्लोक देखने को मिलते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज मोर देन 1 लाख। सो महाभारत में हमें 1 लाख से भी ज्यादा वर्सेस देखने को मिलते हैं एंड इन सारी वर्सेस को कंपोज करने में लगभग 1000 का टाइम पीरियड लगा है। ना क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सो इनमें से वो कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? सो पहला है कौरवास सन ऑफ गांधारी। सो ये बिल्कुल सही है, गांधारी के जितने भी बेटे थे सो उनको कौरव कहा जाता है। दूसरा है पांडवास सन ऑफ पांडु। सो ये भी बिल्कुल सही है, पांडु के जो 5 बेटे थे उनको पांडव कहा जाता है। तीसरा है एकलव्य चांडाल। सो ये गलत है, एकलव्य चांडाल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे बल्कि एकलव्य निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। सो एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। सुवर्णकरास दैट मीन्स गोल्ड स्मिथ। सो ये भी बिल्कुल सही है, गोल्ड स्मिथ को ही सुवर्णकरास कहा जाता है जो कि एक तरीके का जाति का नाम है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकलव्य, जो कि चांडाल कम्युनिटी से नहीं बल्कि निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। मैच द 4 वर्ण विद देयर करेक्ट ऑक्यूपेशन। सो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन एंड असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सो आपको इसी तरीके से अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें 4 वर्णों को उनके करेक्ट ऑक्यूपेशन के साथ मैच करना है। सो पहला है ब्राह्मण। सो ब्राह्मण को आपको थर्ड के साथ मैच करना है। सो ब्राह्मण वर्ण का काम होता है यज्ञ को परफॉर्म करना और वेदास को टीच करना। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। सो क्षत्रिय को आपको 4 के साथ मैच करना है। सो क्षत्रिय वर्ण के लोगों का काम होता है वॉरफेयर में इंगेज रहना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना।
थर्ड वन है वैश्य। सो वैश्य को आपको सेकंड के साथ मैच करना है। सो वैश्य वन के लोगों का काम होता है एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड में इंगेज रहना। एंड फोर्थ है शूद्र। सो शूद्र को आपको वन के साथ मैच करना है। शूद्र वन के जो लोग होते हैं उनका काम होता है अपने से पहले के जो तीन वर्ण है दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड व्यास, सो उनको सर्व करना, उनके लिए काम करना। सो अगेन आई एम टेलिंग द आंसर। ए को आपको 3 के साथ मैच करना है, बी को आपको 4 के साथ मैच करना है, सी को आपको 2 के साथ मैच करना है एंड डी को आपको 1 के साथ मैच करना है। Now our next question is question number 22. Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as. So women को ये अलाउ किया जाता है कि मैरिज के दौरान, उनके शादी के दौरान उनको जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं सो उन सारे गिफ्ट्स के ऊपर उनका ही अधिकार होता है, उन सारे गिफ्ट्स को वो रिसीव कर सकती है। सो इस तरीके के गिफ्ट्स को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज स्त्री धन। सो मनुस्मृति में इवन 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ को भी डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वुमेन के पास ऐसा 7 तरीका होता है जिस तरीके से वो अपने स्त्री धन या फिर वेल्थ को एक्वायर कर सकता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि मनुस्मृति में वुमेन के लिए वेल्थ को एक्वायर करने का कितना सारा मीन्स लिखा हुआ है, सो आपको 7 आंसर लिखना है। Now our next question is question number 23. Sakas who came from Central Asia were regarded by the Brahman as. So साकाज रूलर जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, सो उन सारे रूलर को ब्राह्मण के द्वारा क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज मिलेछास। सो ब्राह्मण के द्वारा साकाज रूलर को मिलेछास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत was probably composed by. सो महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी है, यानी कि युद्ध भूमि में किस तरीके से युद्ध हुआ था, कौन किसको मार रहा था, सो ये जो ओरिजिनल स्टोरी है, सो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज चैरियोटेड बर्ड्स नोन एज सुतास। सो चैरियोटर का मतलब होता है सारथी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि रथ को चलाता है, एंड बर्ड्स का मतलब होता है पोएट। सो चैरियोटर बर्ड्स यानी कि ऐसे सारथी जो कि पोएट होते थे, सो उनके द्वारा ही महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी को कंपोज किया गया था, एंड उन सारी चैरियोटर बर्ड्स को सुतास कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. हु रोट द शॉर्ट स्टोरी कुंती और निषादी? सो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है कुंती और निषादी। सो ये किनके द्वारा लिखा गया है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज महाश्वेता देवी। सो इनके द्वारा कुंती और निषादी को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. Which ancient Indian texts provide insight into the four Varna system and the social hierarchy during this period? सो इनमें से वो कौन सा इंडियन टेक्स्ट है जिसके थ्रू हमें वर्ण सिस्टम के बारे में पता लगता है, एंड उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी सोसाइटी में जो सोशल हायरार्की था, सो उसके बारे में पता लगता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मनुस्मृति। एंड मनुस्मृति के अलावा दूसरे टेक्स्ट जैसे कि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, सो इन सारे टेक्स्ट से भी हमें वर्ण सिस्टम के बारे में एंड सोशल हायरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड साथ ही साथ इन सब का कहीं ना कहीं एविडेंस हमें महाभारत के स्टोरीज में भी देखने को मिलता है। Now our next question is question number 27. The most important didactic section of the Mahabharata is dash which contain the advice offered by Lord Krishna to Arjuna. So as I've said कि महाभारत में 2 सेक्शन होते हैं, पहला होता है नैरेटिव सेक्शन एंड दूसरा होता है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो डाइडेक्टिक सेक्शन में बेसिकली हमें मॉरल लेसन देखने को मिलते हैं। सो महाभारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट डाइडेक्टिक सेक्शन है वो कौन सा है जिसमें लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज भगवद गीता। Next question is question number 28. How many years did it take to prepare the critical edition of Mahabharata? So महाभारत के critical edition को prepare करने में total कितने साल का time period लगा था? So इसका आंसर हो जाएगा option number B which is 47 year. Next question is question number 29. How many forms of marriages do the Dharmashutras and Dharmashastra allow? So धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र जैसे जो संस्कृत टेक्स्ट है, सो उसमें कितने तरीके के मैरिजेस को अलाउ किया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस। बट 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस में से ऐसे 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस है जिसको गुड कंसिडर किया जाता है, वेयरएज जो दूसरे 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस है सो उनको कंडेम किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. Which Upanishads contain a list of successive generation of teachers and students, many of whom are referred to by their mother's name? सो इनमें से वो कौन सा उपनिषद है जिसमें हमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के सक्सेसिव जनरेशन का लिस्ट मिलता है, एंड ज़्यादातर जो टीचर एंड स्टूडेंट्स का नाम है सो वो उनके मदर के नेम से ही ड्राइव किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बृहदरण्याका उपनिषद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. Panini's Ashtadhyayi is a work on
सो पनिनी के द्वारा अष्टध्यायी एक बुक को लिखा गया था। सो इस बुक में हमें क्या देखने को मिलता है, ये बुक आखिर किस चीज के ऊपर लिखा गया था? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज संस्कृत ग्रामर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। पुरुषा शुक्त अ हाइम कम्स फ्रॉम। तो पुरुषा शुक्त एक हाइम है। सो वो इनमें से किस टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, जो कि एक assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। So the assertion is women were expected to give up their father's gotra and take up their husband gotra after marriage। यानी कि गोत्र के रूल के अनुसार वेमेन को शादी के बाद अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देना होता है और अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करना होता है। एंड इसका रीजन है वेमेन हु मैरिड सतवाहना रूलर्स रिटेन देयर फादर्स गोत्र इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स ड्राइव फ्रॉम देयर हस्बैंड गोत्र नेम। यानी कि वे सारे वेमेन जिन्होंने सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स के साथ शादी किया था, सो उन्होंने गोत्र के रूल के अनुसार अपने फादर के गोत्र को गिव अप नहीं किया था और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो अगर रीजन में ये लिखा होता कि ये गोत्र का रूल है जिसमें वुमेन को अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देना होता है शादी के बाद और अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करना होता है, तब रीजन सही होता। बट यहाँ पे रीजन में एक अलग स्टेटमेंट दिया गया है। सो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन करेक्टली एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो आप लोगों को इन चारों ही प्रैक्टिसेस को करेक्टली मैच करना है। सो पहला है एंडोगेमी। सो इसको आपको डी के साथ मैच करना है। सो एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन द यूनिट, यानी कि अपने ही किन ग्रुप में, अपने ही यूनिट में शादी करना। सो इसका मतलब होता है एंडोगेमी। दूसरा है एक्सोगेमी। सो इसको आपको 1 के साथ मैच करना है। रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। सो अपने किन ग्रुप के बाहर, अपने यूनिट के बाहर शादी करना, सो इसको एक्सोगेमी कहा जाता है। तीसरा है पॉलीजेनी, जिसको आपको बी के साथ मैच करना है। सो पॉलीजेनी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ, यानी कि एक मैन के काफी सारे वाइफ होते हैं, सो इसको पॉलीजेनी कहा जाता है। एंड फोर्थ है पॉलीएंड्री, जिसको आपको सी के साथ मैच करना है। सो पॉलीएंड्री रेफर्स टू अ प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड। सो पॉलीएंड्री एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसमें एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी ने पॉलीएंड्री प्रैक्टिस किया था। द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1 को आपको डी के साथ मैच करना है, 3 को आपको बी के साथ मैच करना है एंड 4 को आपको सी के साथ मैच करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। हु वाज द सन ऑफ हिडिम्बा एंड भीमा। सो हिडिम्बा एंड भीम के बेटे का क्या नाम था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज घटोत्कच। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इन सारे क्वेश्चन में से आप लोग के हिस्ट्री एग्जामिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन सारी वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज वन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।